Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लीजिए, बंद हुआ आज का बाजार और आज का बाजार हुआ करेक्शन के साथ बंद। 20 मई को करेक्शन आया निफ्टी में। करेक्शन कितना बड़ा? 260 अंक, लगभग 1% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। अब देखिए, इतनी बड़ी तेजी आई है निफ्टी में। हमने देखा कि 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक निफ्टी चला गया, तो करेक्शन तो आएगा ही। इसकी बात हम लोग पिछले दिनों कर भी रहे थे और वही करेक्शन आज आपको आता हुआ दिखा। अब इस करेक्शन की वजह से कुछ लोग चिंतित हो गए हैं, कुछ एफआईआईज की सेल फिगर्स आ रही हैं, उसको लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता है। तो मैं आपको अपने अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, हम सब जो शेयर बाजार के कारोबारी लोग हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने किसी स्टॉक पर हाथ रख दिया, कोई शेयर मान लीजिए हमने भूल से खरीद लिया, तो बस अब ये शेयर कभी गिरे ना, ये बढ़ता ही चला जाए। हमारे लेने के बाद रोज उसमें 5-10% की बढ़त आते रहे, बढ़ता चला जाए, दोगुना तिगुना हो जाए। हम सब चाहते तो यही, लेकिन हमारे चाहने भर से कुछ होता नहीं है। देखिए, असल जीवन शेयर बाजार में कभी भी आपको एक तरफा राइज देखने को नहीं मिलता। आप चाहे कभी भी कोई भी अप ट्रेंड उठा करके देख लीजिए, जो लॉन्ग लास्टिंग अप ट्रेंड होते हैं, 10-10 साल चलते हैं, अगर आप उनको कभी बहुत क्लोजली देखें तो उसमें 2-4 ग्रीन कैंडल्स और फिर 2-3 रेड कैंडल्स, फिर 5-7 ग्रीन कैंडल्स और फिर 2-3 रेड कैंडल्स, यही क्रम चलता रहता है, कितना भी लंबा अप ट्रेंड हो। तो आप ये मान करके चलिए कि कुछ रेड कैंडल्स तो आपके हिस्से आएंगे ही, यानी कि गिरावट के दिन भी होंगे। गिरावट की कोई वजह नहीं होगी। हाँ, आप पोस्टमार्टम में कोई ना कोई वजह मौत की निकाल ही लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो ये बिल्कुल स्वाभाविक गति है, चाल है। इसी प्रकार से बाजार ऊपर जाता है। तो आज की गिरावट से बहुत अधिक आपको परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, ये स्वाभाविक सी बात है। हाँ, अगर मेजर लेवल्स टूटेंगे तो फिर अपनी इस विचार पर हम पुनः विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो आज की गिरावट है उसमें निफ्टी एक सपोर्ट तक आया है और ये सपोर्ट अगर निफ्टी होल्ड कर लेता है तो चीज़ों में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बाजार की गिरावट से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, जो लगातार एक अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। कल किसी साहब का फोन आया और मुझे कहने लगा, भाई ये बीएससी को क्या हो गया है? बीएससी का भाव 7400 हो गया है। ऐसा क्या हो रहा है कि बीएससी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोजाना नया हाई बना देता है? तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, इस देश में करोड़ों लोग शेयर बाजार में आए हैं। अब आप देखिए, बीएससी का ही एक और कंपनी है सीडीएसएल। सीडीएसएल ने कोई 13.5 करोड़ डीमैट खाते खोल लिए। लगभग 3-4 करोड़ डीमैट खाते एनएसडीएल में हैं, जो कि अनलिस्टेड है। मिला लें दोनों तो 17-18 करोड़ डीमैट खाते हैं। यानी अभी आप देखिए, करोड़ों की संख्या में लोग शेयर बाजार में नए डीमैट खाते खोल रहे हैं, बाजार से नाता जोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में पार्टिसिपेशन निरंतर बढ़ रहा है। अब देखिए, हम लोग क्या है, बाजार का हिस्सा हैं, तो कई बार हम बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। ये बिल्कुल ऐसे है कि मान लीजिए आप किसी मकान के अंदर हैं, तो मकान के बाहर से आप तस्वीर नहीं देख पाते। मकान बाहर से कैसा दिखता है इसका अंदाजा नहीं होता है, छोटा है बड़ा है इसका अंदाजा नहीं होता है। ठीक वैसे ही जो बाजार में रोजाना काम करते हैं वो कई बार बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। बड़ी तस्वीर यह है कि देयर इज अ ह्यूज मोबिलाइजेशन, बाजार में लोगों का हिस्सेदारी बढ़ रही है और ये जो हिस्सेदारी है इसका बड़ा लाभार्थी, इसका बड़ा बेनिफिशियरी बीएससी है। बीएससी के साथ एनएससी भी बड़ा बेनिफिशियरी होगा। देखिए, एनएससी में बड़ी जबरदस्त ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, खरीद फरोख्त चल रही है। जो अनलिस्टेड स्पेस में एनएससी के शेयर्स हैं उनका भाव बढ़कर 1650, 1680 इस तरह के भाव हो गए। कुछ दिनों पहले ये भाव कोई 1400 रुपए के आसपास था। जैसे जैसे बीएससी के दाम बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में एनएससी के दाम भी अनलिस्टेड स्पेस में बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एनएससी की जो लिस्टिंग होने जा रही है वो काफी दमदार होगी और बीएससी उस कारण बढ़ रहा है। तो ये एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि बीएससी का दाम बढ़ता है, फायदा एनएससी को होता है, एनएससी का दाम अनलिस्टेड में बढ़ता है, फायदा बीएससी को होता है। तो दोनों में लगातार एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर एक बहुत आपको मूल बात बताता हूं जो आपको याद रखनी है, हमेशा भूलना मत कभी। देखिए, जब कोई स्टॉक इस तरह से बढ़ने लगता है, उसमें जो कमजोर हाथ होते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं, जिन्होंने भूल चूक से वो शेयर ले लिया होता है, जैसे ही दाम बढ़ता है वो सबसे पहले अपना शेयर बेच देते हैं। उनको लगता है यार ठीक ही मिल रहा है, 10% मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं,
सारा माल कोई खरीदता जाता है। कोई बड़ा प्लेयर है जिसको पता है कि भाई एनएससी की वैल्यू इतनी है, एनएससी जब तक लिस्ट नहीं होगी तब तक बीएससी में भी उसका रब ऑफ देखने को मिलेगा, तो वे लोग जो हैं वो लगातार खरीद रहे होते हैं। साधारण निवेशक हल्का फुल्का मुनाफा देख करके बड़ा ही उत्साहित हो जाता है, वो बेचता जाता है, सारा माल कोई बटोर ले जा रहा है। अब देखिए ऐसे ही स्टॉक्स में आपको बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो जो बीएससी में तेजी आपको देखने को मिल रही है, ये स्कैर्सिटी प्रीमियम बीएससी में क्रिएट हो रहा है एनएससी की वजह से। तो दोनों ही एक्सचेंजेस जो हमारी हैं उनमें हमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ये भारत की बाजार का एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट है। आप देखिए अभी तक हमारे बाजार में कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कोई मेगा कैप कंपनी नहीं है। मेगा कैप कंपनी मैं उससे मानता हूं जिसका $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हो, जैसे एनवीडिया है, जैसे एप्पल है, जैसे बर्कशायर हैथवे है। इस तरह की जो यूएस की कंपनीज हैं $1 ट्रिलियन का जिनका मार्केट कैप है, उस तरह की कंपनीज अभी भारत में नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में हमारे यहाँ भी मेगा कैप कंपनीज क्रिएट होंगी। मेगा कैप कंपनीज कोई आसमान से नहीं टपकेंगी। यही जो हमारी कंपनियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, निरंतर बढ़ रही हैं, इन्हीं में से कुछ 3-4 कंपनियां समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर मेगा कैप कंपनीज हो सकती हैं। तो आने वाले युग में अगर ये भारत का युग होने जा रहा है तो भारत का शेयर बाजार दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शेयर बाजार हो जाएगा और इंडिया में भी आपको मेगा कैप कंपनीज देखने को मिलेंगी। आपने सुना होगा लार्ज कैप के बारे में, आपने सुना होगा मिड कैप के बारे में। लार्ज कैप से ऊपर एक श्रेणी होती है जिसको मेगा कैप कहते हैं। हमारे यहाँ भी आने वाले युग में आप देखेंगे कि इसी तरह से मेगा कैप कंपनीज बनेंगी। तो अभी देखिए अवसर सामने होते हैं। बाद में जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है यार तब एनएससी इतना सस्ता मिलता था। एक जमाना था जब एनएससी लिस्ट नहीं हुआ था, अनलिस्टेड में खूब मिल रहा था। इसी तरह से वही कंपनियां आगे चलकर मेगा कैप कंपनीज बन जाती हैं। तो मेरा आपको जो एक बात है जो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि इस बाजार में, हमारे इस बाजार में बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी जो आने वाले समय में मेगा कैप होंगी। थोड़ा सा अपना व्यू बड़ा रखिए, बड़ी तस्वीर देखिए, यानी कि जो मकान है उसको कभी बाहर से भी देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि हम इस बाजार में सक्रिय हैं जो थोड़े समय में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर ये ग्रोथ का पैटर्न बना रहा, हमारी इकॉनमी इसी तरह से बढ़ती रही और वाकई में हमारी इकॉनमी $10 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन की हो गई, तो हमारे बाजार भी उसी अनुपात में ग्रो करेंगे और हमारे यहाँ भी मेगा कैप कंपनीज होंगी। तो उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। रहा सवाल कुछ तात्कालिक विषयों का, तो देखिए एक बात मैं देख रहा हूँ कि मानसून अच्छा आएगा। मानसून अच्छा आएगा तो बाजार के जो तात्कालिक कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। आज भी मानसून की बड़ी भारी भूमिका है भारत की इकॉनमी में, मानसून का अभी भी बड़ा दखल है। तो अगर मानसून अच्छे आते हैं तो रूरल डिमांड बनी रहेगी, रूरल डिमांड बनी रही तो बहुत सारी कंपनियों को फायदा होगा। तो कल जब हम कल का बाजार मौके हजार की चर्चा कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत के हक में काम कर रहे हैं। उन फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना है और याद रखना है कि एक बड़ा अपट्रेंड निफ्टी में अनफोल्ड हो रहा है जिसमें उतार चढ़ाव रहेगा। एक चीज आपको बताता हूं कि एमएनसी स्टॉक्स पर विशेष ध्यान दीजिए। एक सेक्टर जिसके चार्ट को आपको जरूर देखना चाहिए वो है निफ्टी एमएनसी इंडेक्स। इस सेक्टर के चार्ट को जरूर देखिए, देखिए किस तरह की बनावट है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत समय बाद एमएनसी स्टॉक्स एक एक करके ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो ये एक स्पेस है जिस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए और बाजार की इस तेजी, मंदी, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी को एक तरफ रखकर बड़े ट्रेंड को देखने की कोशिश मंगलवार के दिन कीजिए, जिससे आने वाला कल आपका उज्जवल हो। कल का बाजार नए मौके और 1000 से ज्यादा मौके लेकर के आएगा। केवल आपको पहचानना है और उसके लिए तैयारी करनी है और तैयारी आप कर पाएं इसके लिए हर दिन। तो कल का बाजार आपके लिए नए मौके, हजारों मौके लेकर के आए, इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। लगातार आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसी तरह सपोर्ट को बनाए रखिएगा। कल फिर लौट आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कल के बाजार में कौन से